हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। कल जो क्लास थी, कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश एमपी। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। उसके मैंने 2 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं। 2 लेक्चर में आपको मिट्टी के बारे में वो सब जानकारी दी गई है जितना आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में आता है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपसे चीजें बनेंगी, जरूर बनेंगी। आज अब हमारे सिलेबस में 3-4 चैप्टर बचते हैं। जनगणना बचती है, कृषि बचता है, खनिज उद्योग और ऊर्जा, है ना। ये बचता है आपका और इसको हमको कंप्लीट करना है। सब 2-2 लेक्चर के ही हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। अब ज्यादा नहीं है, हर एक क्लास आपकी ऑलमोस्ट जो है 2 लेक्चर लेके जाएगी। ज्यादा से ज्यादा किसी में 3 होंगे, पर 2 से ज्यादा लेक्चर मुझे लगता है कम ही होंगे, संभावना कम है। 4-5 अगर चैप्टर है तो 10 क्लास, ऑलमोस्ट 10 क्लास में आपका ये, और 8 क्लास में कहता हूँ कि आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा ये सिलेबस पूरा कंप्लीट। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे, अभी कृषि के पढ़ाना था, आज से कृषि पढ़ाना था, पर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि अभी हाल ही में जो बजट आया है, और मुझे लगता है कि बजट में कुछ और अपडेट, मुझे अभी मैं ना रीड नहीं कर पाया उसको, तो बजट थोड़ा देख करके उसको अपडेट करके फिर आपको पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहे, है ना। कुछ करंट का डेटा, आर्थिक समीक्षा वगैरह देख करके। बजट मतलब 18 तारीख को आने वाला है, तो अगर उसके तक आर्थिक 18 को आएगा, 18 फरवरी को, और अभी तो आया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि 2-4-5 दिन, 6 दिन 8 दिन में यदि वो आ जाता है आर्थिक समीक्षा, तो उसका डेटा अपडेट करा दूं मैं। अदरवाइज फिर आपको करंट से देखना पड़ेगा, तो मैं ही करवाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी देखते हैं, अगर लेक्चर ये सब्जेक्ट खत्म होते होते आ गया तो फिर मैं आपको जरूर से अपडेट करा के ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर पुराना डेटा पढ़ाना पड़ेगा लास्ट ईयर का। ठीक है, तो कृषि इसलिए अभी मैं स्किप करता हूँ, कृषि विषय नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में मिनरल्स, एमपी में खनिज। तो मध्य प्रदेश में हम पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जो खनिज है मध्य प्रदेश का, उस खनिज के बारे में आज आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में मिनरल्स, ठीक है ना, मिनरल्स इन एमपी, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा। अब देखो दोस्तों, खनिज के बारे में हम मध्य प्रदेश का हम पढ़ रहे हैं, एमपी में मिनरल्स हम पढ़ रहे हैं। मिनरल्स के बारे में क्या, मिनरल्स के बारे में क्या कि मध्य क्या एग्जाम में आता है, तो आपको खनिज वाले चैप्टर में मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और मिनरल से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। आमतौर पर प्री में जो प्रश्न है, खनिज से क्षेत्र पर आधारित प्रश्न आपका जरूर पूछता है, कि खनिज किसी क्षेत्र का नाम दे देगा, बोले कि यार बोले कि बैढ़न है, या आपसे बोलता है जोहिला है, या आपसे पूछता है थट्टा है, या हिर्री है, या कोई भी ऐसा क्षेत्र आपसे पूछता है, गोसलपुर है, तो ऐसा कोई क्षेत्र आपसे बोलेगा और यहाँ पर किस खनिज का उत्पादन होता है। एमपीपीएससी की पहली प्रायोरिटी तो यही रहती है कि एमपीपीएससी सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि कोई भी खनिज का क्षेत्र कौन सा है। दूसरा, आपसे खनिजों को लेकर पूछेगा कि खनिज जो है उसकी ना वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण जो है, जैसे किस खनिज के उत्पादन में हमारा रैंक क्या है, किस पे हम फर्स्ट पे हैं, किस पे हम थर्ड पे हैं, किस पे हम फोर्थ पे हैं। इससे प्रश्न पीएससी भी पूछता रहता है। तो 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा, एक पूछता है क्षेत्र आधारित प्रश्न पूछता है, और एक पूछता है हमारे रैंक बेस्ड प्रश्न आपका पूछता है। हमारा इस पूरे सेशन में फोकस इन्हीं 2 बातों पर ज्यादा रहेगा, बाकी अन्य बातों पर भी मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, तो खनिज संसाधन पढ़ने के पहले आपको एक चीज में पढ़ाना चाहूंगा, देखो ध्यान से। खनिज पर हम आएंगे, खनिज पर हम अभी आ रहे हैं, पर उसके पहले खनिज संबंधित एक चीज और जो एमपी में पढ़ी जाती है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। उससे आपका एमपी का एक और चैप्टर तैयार हो जाएगा, जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, प्लस आपका मिनरल्स का भी आइडिया हो जाएगा। तब शुरू में क्यों नहीं पढ़ाया था मैंने, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ पढ़ना ज्यादा उचित है। खनिज संपदा को हम पढ़ेंगे। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मैं पहले आपको एक पृष्ठभूमि बता दूं आपको मैं। हम इसमें पढ़ेंगे आपका, मैं इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूँ जो चैप्टर में बुक में तो नहीं होगा, मैं ऐड कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश की भूगार्भिक संरचना पढ़ाऊंगा पहले, सबसे पहले भूगार्भिक संरचना। इससे आपको मिनरल्स काफी आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है ना। जियो मॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ एमपी, पहले ये पढ़ाऊंगा आपको मैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में खनिजों के प्रकार पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ से हम पढ़ेंगे
हम फिर थोड़ा आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा हम देखेंगे, है ना। लास्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण था उस आर्थिक सर्वेक्षण के हम डेटा को देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसका हम आंकड़ा पढ़ेंगे। आंकड़ा उसमें देखेंगे, इसमें हम रैंक पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में किसका उत्पादन कितना होता है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ये करंट का डेटा है जो रहेगा वो आपको समझाऊंगा, जो सबसे लेटेस्ट मेरे पास रहेगा वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश में खनिजों का वर्गीकरण, समझेंगे अपन यहाँ पर। मध्य प्रदेश में खनिजों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में खनिज जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसको पढ़ेंगे अपन। खनिजों का जो क्लासिफिकेशन है उसको अपन समझेंगे। उसके बाद हम क्या समझे, उसके बाद हम समझेंगे खनिजों का वर्गीकरण, बाद हम समझेंगे कि संस्थाएं हम समझेंगे, संस्था हम समझेंगे, ठीक है ना, कौन संस्था होते हैं। और उसके बाद हम विविध तत्वों पर आ जाएंगे, मिसलिनियस पर आ जाएंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे खनिज नीति के बारे में देखेंगे, खनिजों की समस्याओं के बारे में देखेंगे, मध्य प्रदेश सरकारी खनिज की योजनाओं के बारे में हम समझेंगे। तो इस प्रकार हम खनिज चैप्टर को ऐसे 1-2 क्लासों में लगभग कंप्लीट हम करने वाले हैं। 3 भी हो सकती हैं पर 2 में हम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर ये इस पूरे चैप्टर का एक खाका है जो हमने तैयार किया है और हमें जिसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चैप्टर हमारा क्लियर है कि हम चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश में मिनरल्स। और मिनरल्स पढ़ने के पहले हम पढ़ेंगे एमपी का जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना। इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा इसके बारे में। चलिए देखो दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस बात को और आगे हम जरा समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम एक जमीन हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम किसी भी का हम जियोमॉर्फिक हम समझ रहे हैं अपन मध्य प्रदेश में, जियोमॉर्फिक हम पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जियोमॉर्फिक क्या होता है जरा ध्यान से आप समझना। किसी भी भूमि में बहुत अच्छे समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने का प्रयास करूंगा अब आपको, आप जरा समझने का प्रयास करिए। भूमि एक भूखंड है, पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है। उस पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट को हम लेते हैं, पृथ्वी का हम इस हिस्से को हम लेते हैं, पृथ्वी का एक हिस्सा हमने यहाँ पर लिया। ये गोल पृथ्वी है मान लीजिए, हमने एक हिस्सा पृथ्वी का हमने ले लिया, ठीक है ना। इस पृथ्वी के इस हिस्से में पृथ्वी जो अपनी होती है, पृथ्वी का जो बाहरी जो ऊपरी हिस्सा होता है जहां पर हम रहते हैं, जहां पर आप रहते हो पृथ्वी पर, जहां पर हम रहते हैं वहां पर क्या है, ये पृथ्वी की आउटर लेयर है जहां पर हम सब रहते हैं। प्राकृतिक तौर पर हमें वहां क्या देखने मिलता है, तो प्राकृतिक तौर पर आप जब जाओगे तो आप पाओगे कि प्राकृतिक तौर पर आपको वहां क्या मिला। या तो पृथ्वी में हमको माउंटेन्स मिलते हैं, या तो हमको पठार मिलते हैं, या मैदान मिलते हैं, या गहरी घाटियां मिलती हैं, या वही पर्वत या पठार तरह की संरचना हमको धरती पर हमको अलग असम में मिलती है, उन्हीं में हम सब रहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पृथ्वी की जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर में आप देखो तो या तो आपको क्या मिलते हैं, आपको पर्वत माउंटेन मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं, या तो आपको पठार मिलते हैं, प्लेट्यू मिलते हैं, या तो आपको मैदान मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, या तो आप गहरी घाटियां मिलती हैं, गहरी घाटियां वैली कह सकते हैं इसको अपन, या फिर वही पर्वत आपके या पठार। इस तरह की प्राकृतिक संरचना आपको इस धरती पर आप कहीं भी चले जाओ, आपको ये प्राकृतिक संरचना आपको धरती पर मिलती हैं। जमीन के ऊपर तो यही, फिर इसी में हम रहते हैं, हमारे शहर हैं, हमारे खेत हैं, हमारे जंगल है, हमारे रेगिस्तान है, हमारे समुद्र है, सब प्राकृतिक तौर पर इन्हीं चीजों में आपको मिलते हैं, सही कि नहीं। तो जमीन के ऊपर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, समुद्र भी आप ऐड कर लो, ये सब आपको प्राकृतिक संरचना आपको ऊपर मिलती है, इन्हीं में सब कुछ आपको दिखता है। जमीन के नीचे क्या, जैसे जमीन के आप नीचे जाते हो, धरती के अंदर हम खुदाई शुरू करते हैं तो नीचे क्या, धरती के नीचे लावा है ना, सेंटर सबसे नीचे। तो धरती में यहां पर तो लावा है, हम मान के चलते कि धरती में यहां पर क्या है, धरती के सबसे निचले हिस्से कोर जोन में, धरती के नीचे जो है क्या है आपका, यहाँ पर लावा है। चलो यहाँ पर क्या अपना लावा है जो लिक्विड फॉर्म में है, यही कई बार आप ज्वालामुखी के रूप में, आप ज्वालामुखी के रूप में आप धरती पर निकलते हुए देखते हो, यस और नो, देखते हो ना, हाँ देखते होगे, ठीक। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो आउटर लेयर है, जो ऊपरी सतह होती है, उस ऊपरी सतह की यदि आपसे बात कर लूं मैं, तो उस ऊपरी सतह पर यहां पर आप जब जाओगे तो यहां पर मिट्टी और रेत मिलती है आपको, मिट्टी और रेत होती है, और नीचे तो टूटी चट्टान होती है, और नीचे आपकी बड़ी चट्टानें होती हैं। जैसे मैंने क्या समझाया, यहां पर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में यदि आप यहां पर देखो जैसे आप धरती पे नीचे जाना शुरू करते हो तो यहां पर आपको मिट्टी मिलेगी, आपको मिट्टी मिलेगी,
रेत मिलेगी, ठीक है ना, यहां पर आपको ये मिलती है। और नीचे अब यदि आप धरती पर और नीचे यदि आप जाते हो, धरती पर यदि आप कहां जाते हो, अभी धरती पर और नीचे यदि आप जाते हो तो आपको उसके और नीचे आपको टूटे फूटे पत्थर, चट्टान और मिट्टी सम्मिश्र रूप में मिलती है। यहां पर आपको टूटे हुए पत्थर और छोटे पत्थर आपको मिलते हैं, छोटे पत्थर टूटे हुए रूप में मिलते हैं। पर जब जमीन पर और नीचे आप जाते हो और आप देखते हो तो आप क्या पाते हो कि आप यहां पर क्या पाते हो कि ये जो हिस्सा है, ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आप देख पा रहे हो इस धरती पर, यहां पर आप समझिएगा और पाइएगा, देखिएगा कि भारत में ये धरती के नीचे आपका यहां पर और नीचे आप जाओगे, टूटे पत्थर के नीचे आप जब पहुंचते हो तो आपको बड़ी बड़ी चट्टान मिलती हैं जो किलोमीटर लंबी, कई 100 किलोमीटर लंबी और चौड़ी चट्टानें आपको यहां पर मिलती हैं। क्योंकि चैप्टर हमारा मिनरल्स है, आपको लग रहा होगा ये मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इन्हीं चट्टानों में आपको गैस और बहुत सारा मिनरल्स जो है प्राप्त होता है, यहां से हमको जो है मिनरल्स मिलता है यहां से। ये जो है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से की यदि आपसे बात कर लूं मैं, इसमें हमको कहते हैं बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं, बड़ी चट्टानें मिलती हैं। और इन्हीं को भूगोल की भाषा प्लेट्स कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन्हीं प्लेट में गतिशीलता होती है। इन्हीं प्लेट्स में क्या होता है, बहुत सारी गैस होती हैं, बहुत सारी, इन्हीं अपन को बहुत सारा मिनरल्स, बहुत सारा अपन क्या निकलते हैं यहाँ से, बहुत सारा अपन को खनिज मिलता है। तो आपको इनमें यहां पर ये मिलता है। ये धरती की ऊपरी और निचली संरचना की बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर हमारा मिनरल्स है, मिनरल्स पर हम फोकस करेंगे, बट ध्यान से आप समझना। तो धरती में, इस धरती में आपको, इस धरती में ऊपर और नीचे यदि आप देखो तो ऊपर इस तरह का संरचना मिलती है, नीचे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। अभी क्या, अभी यह है दोस्तों, जब धरती की इस ऊपरी संरचना का जब अध्ययन किया जाता है, इस ऊपरी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, और ये चट्टानों वालों का स्ट्रक्चर जब किया जाता है, इन दोनों का अध्ययन हम करते हैं। ध्यान से आप समझिए, किसी भी स्थान पर जब पृथ्वी की ऊपरी, जो हमको ऊपरी सतह दिख रही है, पर्वत, पठार, मैदान, इनका जो अध्ययन है, इनको हम उस क्षेत्र का फिजिकल डिवीजन या भौतिक स्टडी कहते हैं। जो दिख रहा है भौतिक है, तो भौतिक परिचय उसका हम पढ़ते हैं, या इसका भौतिक डिवीजन पढ़ते हैं। और जब हम नीचे पर, उसको हम भूगार्भिक, जमीन के नीचे है, उसको हम भूगार्भिक कहते हैं। भूगार्भिक परिचय कहते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिकल इंट्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक, जियोमॉर्फिक इंट्रोडक्शन। तो किसी भी जमीन के ऊपर का अध्ययन जो है वो भौतिक परिचय कहलाता है। जहां पर हमको मिनरल्स, सेल गैस आदि मिलती हैं, उसको हम भूगार्भिक परिचय कहते हैं। क्योंकि यहाँ खनिज मिलता है, इसलिए हम एमपी को हम पढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, जो आपको समझना है, जो आपको देखना है, जो अपना मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश की यदि आपसे बात कर लूं और आपको समझा दूं, तो आप यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो क्या देखोगे, यहाँ पर आप ये समझोगे, जो अपना मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में, उस एमपी में ये जो भौतिक विभाजन है वो, ठीक है ना, और ये, और एक अपना होता है जियोमॉर्फिक डिवीजन होता है अपना एक ये, ठीक है ना, समझिए ध्यान से। यहाँ पर एक हुआ अपना भौतिक विभाजन, एक हुआ अपना यहाँ पर ये। आप जरा ध्यान से आप समझना, क्या समझना इसमें आप मध्य प्रदेश में, एमपी में, मध्य प्रदेश में एमपी के इस डिवीजन को, भौतिक विभाजन को हम 7 भागों में हम बांटते हैं। 7 भाग में से आपको नाम समझा दे रहा हूं, कौन कौन से नाम हैं, उन नामों को जरा समझिए। मध्य प्रदेश के इस हिस्से को, इस हिस्से को हम एक नाम देते हैं, एक ये हिस्सा होता है, ठीक है ना। जरा ध्यान से आप समझना, मैं अच्छे से आपको समझा ही देता हूं, आप अच्छे से समझना। एक हिस्सा एमपी का, ये ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा, ये ठीक है। दूसरा जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, ये वाला हिस्सा है, होता है दूसरा यहाँ पर ये, ठीक है ना। दूसरा हिस्सा एमपी का ये वाला ही है। तो एमपी में एक हिस्सा आपका ये है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन को हम 7 भागों में हम बांटते हैं, 7 भागों में हम बांटते हैं। यहां से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा जो नदी है वो निकलती है नर्मदा। तो एक ये अपना हो गया नर्मदा वाला हिस्सा, यहाँ से सोन वाला हिस्सा, ठीक है ना, यहाँ पर ये। इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका होता है मालवा, है ना। ये कौन सा अपने यहाँ पर, मालवा,
मालवा है, मालवा है, ठीक है ना, मालवा, ठीक है, राइट, ओके। ये ठीक है, ये इसके बाद देखो दोस्तों, यहां से आपका देखो तो यहां से आपका जो है वो रीवा पन्ना का पठार लग जाता है आपका, तो यहां से आपका देखो, यहाँ से रीवा पन्ना का पठार है, ये रीवा पन्ना का पठार है, ठीक है ना, यहाँ से ये। और अंत में आप देखो मध्य प्रदेश में आप समझोगे तो आप पाओगे, यहाँ से आपका कौन सा, आपका यहाँ पर बाघेल खंड है, कौन सा अपने यहाँ पर बाघेल खंड है, ये नहीं, इसको अपन कलर अलग करते हैं, तो इसमें ये है ना, ये देखो, ये अपना कौन सा, अपना ये बाघेल खंड का पठार है, अपना ये बाघेल खंड हो गया। और नीचे का एक हिस्सा होता है, जो निचला हिस्सा मध्य प्रदेश का है, उस निचले हिस्से की यदि आपसे बात कर लूं तो एक हिस्सा एमपी में ये वाला है। अब ये तो इसमें पढ़ाने का नहीं है, आपको जियोमॉर्फिक पढ़ना है, पर मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूं। तो मध्य प्रदेश में इस प्रकार एमपी के भौतिक विभाजन को हम, ये कुल मिलाकर के 7 भागों में हम बांटते हैं। एमपी का जो फिजिकल डिवीजन है, उस फिजिकल डिवीजन को हम 7 हिस्सों में हम बांटते हैं। क्या नाम है, जरा समझिए। इसका जो नाम है, इनका जो नाम है, नाम को देखें तो एक को हम नाम देते हैं मध्य भारत का पठार। क्या नाम देते हैं इसको हम? मध्य भारत का पठार कहते हैं। तो ये अपना है मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। एक होता है बुंदेलखंड, कौन सा अपने यहां पर? बुंदेलखंड। ये होता है रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। ये होता है बाघेल खंड, बाघेल खंड। ये होता है सतपुड़ा, ये होता है सतपुड़ा। ये होता है मालवा, कौन सा यहाँ पर अपना? मालवा। और ये कौन सा? नर्मदा घाटी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल भौतिक तौर पर हम मध्य प्रदेश को हम 7 भागों में बांटते हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, बाघेलखंड का पठार, और कौन सा? सतपुड़ा का मैदान। ये पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र। इसमें से मालवा सबसे ज्यादा 26% है, सबसे ज्यादा, क्योंकि बाघेलखंड सबसे कम है। कितना आपका यहाँ पर? 7% सबसे कम है। खैर, उसकी चर्चा हम अभी आपसे नहीं कर रहे हैं, हम अभी हम मिनरल्स वाले चैप्टर पर हैं, उसकी चर्चा आपसे करेंगे। भूगर्भिक संरचनाओं के तौर पर मध्य प्रदेश को भी 7 भागों में बांटा जाता है, 7 प्रकार से बांटा जाता है। अब इसको हम थोड़ा गहनता से हम इसको पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश को हम भूगर्भिक संरचना में हम 7 भागों में बांटते हैं। 7 भाग कौन कौन से हैं वो हम नाम पढ़ेंगे, उनमें कौन से मिनरल्स है, तो उससे आपको मिनरल्स का आइडिया हो जाएगा। फिर हम खनिज वाले मूल चैप्टर पर इसके बाद आएंगे। समझ रहे बात को? हाँ या ना? समझ रहे हो सब लोग यहाँ पर? तो अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। जरा ध्यान से देखें, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, संरचना, ठीक है ना। मध्य जियोमॉर्फिक, क्या हम पढ़ रहे हैं एमपी में? जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ एमपी, ठीक है ना। याद आ जाए, देखो आप, ऑफ एमपी, ठीक है ना, ये हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर को, भौतिक विभाजन को हम कुल मिलाकर कितने हिस्सों में बांटते हैं? इसको अपन जो है कुल मिलाकर जो है, वैसे तो 7 हिस्से मैंने समझाया था आपको, यहाँ पर 7 हिस्से हैं, ठीक है। जरा ध्यान से आप समझिए। पर मूल रूप से हम इसको 3 भागों में हम इनको बांटते हैं। कौन कौन से? ध्यान समझना। पहली होती है आद्य ऐतिहासिक, पहली होती है आद्य ऐतिहासिक चट्टान। हम क्या पढ़ रहे हैं जानते हो? हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसमें? ये इन चट्टानों का अध्ययन करते हैं। यहाँ मिनरल्स है ना, इसीलिए इन चट्टानों के नाम पढ़ेंगे एमपी में, कहाँ कहाँ किस किस नाम से है, कौन कौन सा मिनरल्स होता है, तो आपको बहुत कुछ आइडिया उससे चट्टानों से मिल जाएगा, खनिजों का मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इन चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जो अपना है, मध्य आद्य ऐतिहासिक चट्टान है पहली आपकी, यहाँ पर ध्यान से रखो, उसको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। दूसरी होती है पुराना सेल समूह, पुराना सेल समूह।
ओल्ड रॉक ग्रुप, और तीसरा होता है आर्य ग्रुप, आर्यंस ग्रुप होता है या आर्य समूह होता है। तीसरा होता है आर्या ग्रुप होता है। तो मध्य प्रदेश में चट्टानों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? अपने आद्य ऐतिहासिक चट्टान, पुराना शैल समूह और कौन सा? आर्य समूह। इनके अंदर चट्टानें जो है कैसी आपकी 7 प्रकार की हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको समझाऊं मैं और बताऊं मैं, तो आद्य ऐतिहासिक चट्टानें 3 प्रकार की चट्टानें आद्य ऐतिहासिक होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है कौन सी? आर्कियन सीरीज। कौन सी अपनी यहां पर? आर्कियन सीरीज है पहली। पहली है एमपी में आर्कियन सीरीज है। फिर मध्य प्रदेश में कौन सी आपकी यहां पर? धारवाड़ सीरीज है, धारवाड़ सीरीज है। तीसरी कौन सी? कौन सी यहां पर? कुडप्पा सीरीज है। तो मध्य प्रदेश में 3 सीरीज आपकी यहां पर ये लाइन से हैं, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा सीरीज मध्य प्रदेश में। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा जो है याद ऐतिहासिक चट्टानें। क्यों जानते हो? इनकी सबसे खास बात, ये जो आर्कियन सीरीज है ये सबसे पुरानी है। कैसी आपकी यहां पर? सबसे पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट है ना, ओल्ड, सबसे ओल्ड है। कौन से आपके यहाँ पर? आर्कियन। एक बात आपको याद रखना बंधु, क्या याद रखना आपको यहाँ पर? जब आर्कियन सीरीज टूटी, इसके टूटकर धारवाड़ बनी, और जब धारवाड़ टूटी तो कौन सी बनी आपकी यहाँ पर? कुडप्पा बनी। तो आपको याद रखना है ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब जब धरती हमारी बनी धरती कैसे बनी? लावा के जमने से बनी। जब बिग बैंग हुआ, महाविस्फोट सिद्धांत हुआ, तब लावा बना, और लावा जब जमा तो धरती बनी। वो जमने से जो मूल चट्टान थी वो आर्कियन सीरीज थी। तो आर्कियन सीरीज जो है वो धरती की मूलभूत चट्टान है, उसी से टूट के बनी धारवाड़, उसी से बनी कुडप्पा, और तीनों एक सी हैं। एक सी क्यों है? क्योंकि इनके बनते बनते इन चट्टानों में हमको जीवाश्म नहीं प्राप्त होता, कार्बन का अवशेष नहीं मिला है। अर्थात आद्य ऐतिहासिक चट्टानों के समय क्या था? सबसे विशिष्ट बात क्या थी कि इनके निर्माण के समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था, पृथ्वी पर जीवन अनुपलब्ध था। अर्थात इन पर जीवन जो है कैसा आपका यहाँ पर? नहीं था। तो जब ये तीनों चट्टानें बनी हैं, वैसे मूल चट्टान तो आर्कियन थी, पर धारवाड़ और कुडप्पा बनते बनते इनमें जीवन नहीं था। अर्थात धरती पर जीवन के पहले ये 3 चट्टानें बन गई। मूल चट्टान तो आर्कियन थी, टूटी तो कौन सी बनी? धारवाड़ बनी। फिर कौन सी बनी? कुडप्पा बनी। इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं मैप में हम समझेंगे, ठीक है ना? जरा समझिए जरा ध्यान से आप। तो इनके टूटने से चट्टानें यहां पर बनी, ठीक है ना? फिर पुराना शैल समूह कैसे बना? पुराना शैल समूह जो है इसमें 2 तरह की चट्टानें हम शामिल करते हैं। एक हम शामिल करते हैं विंध्यन। कौन सा यहाँ पर? विंध्यन। नहीं, कुडप्पा इसमें नहीं है ना। एक मिनट, वेट वेट, है ना, वेट 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 दोस्तों, एक मिस्टेक हो गया है, उस मिस्टेक को हम जरा ठीक करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? ये जो आप कुडप्पा देखते हो, कुडप्पा इसमें नहीं है ना, कुडप्पा इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ 2 ही हैं, आर्कियन, धारवाड़। और इसमें पुराने सेल समूह में कौन सी हैं? एक इसको मटाऊं, है ना? अच्छा, नहीं सारा है, देखो, हाँ। तो एक हो कुडप्पा, 3 नहीं है यहाँ पर कुडप्पा। तो एक कौन सी अपने यहाँ पर? कुडप्पा, कुडप्पा सीरीज श्रृंखला। और एक अपनी कौन सी अपनी यहाँ पर? विंध्यन, विंध्यन। ये दोनों ओल्ड रॉक ग्रुप में आती हैं। क्या है इसमें? अच्छा, खास बात, धारवाड़ से टूटकर ही कुडप्पा बनी। ये भी खास बात, धारवाड़ से टूट कौन सी? कुडप्पा बनी। और कुडप्पा से टूटकर कौन सी बनी? विंध्यन बनी। अर्थात ये चारों चट्टान आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आर्कियन बनी, ये मूल चट्टान थी, धरती के बनते ही बन गई है। धारवाड़ सीरीज जो है, धारवाड़ सीरीज जो है, धारवाड़ सीरीज जो है वो कैसे बनी आपका? आर्यन टूट के बनी। धारवाड़ से कुडप्पा बनी, कुडप्पा से विंध्यन में टूट टूट के नए फॉर्म में जाती चली गई। पर अंतर है, एक आद्य ऐतिहासिक सीरीज में आती है और एक पुराना समझ। क्यों? यहाँ पर जीवन नहीं था और यहाँ पर जीवन के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। तो इन चट्टानों के बनते समय इन चट्टानों में हमको जीवन के अवशेष मिलते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु के यहाँ पर अवशेष मिलते हैं इनके अंदर। बनी टूट टूट के ही है, लेकिन जब ये चट्टान बनी तब इस धरती पर जीवन आ चुका था। तो चारों आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। बहुत ध्यान से आप पढ़िए इन चट्टानों को। और तीसरा है आर्य ग्रुप होता है। आर्य ग्रुप में जो आपकी जो है कौन सी यहाँ पर 3 तरह की चट्टानें आती हैं। एक का नाम है गोंडवाना। क्या है? का नाम क्या है? गोंडवाना है, गोंडवाना है। एक का नाम क्या है आपका यहाँ पर? दक्कन है, दक्कन है।
और एक का नाम है टर्सरी, टर्सियरी कहते हैं उसको अपन, और तृतीयक सेल भी कहते हैं उसको अपन, तृतीयक, टर्सरी। तो एक का नाम क्या है अपने यहाँ पर, गोंडवाना है, ठीक है ना, गोंडवाना। एक का नाम क्या है अपने यहाँ पर, दक्कन है, दक्कन है, और एक का टर्सरी है। आर्य सेल समूह किसी टूट के नहीं बना है, अर्थात ये एक ऐसा ग्रुप है जो स्वतंत्र ग्रुप है। कैसा आपका यहाँ पर, स्वतंत्र, आप याद रखें, स्वतंत्र निर्माण। तो जिनका निर्माण कैसे हो, किसी टूट के नहीं हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, और नवीन, न्यू, नवीनतम चट्टाने हैं, नवीनतम चट्टान सबसे बाद बनी है, उनको हम कहते हैं कौन सा, आर्य समूह कहते हैं। मिनरल्स पे हम इन पर आएंगे, इसके थ्रू आपका एमपी के 2 चैप्टर हो जाएंगे। मिनरल्स पर भी आप आपकी गहन चिंतन अपन करना शुरू कर देंगे, प्लस एमपी का जियोमॉर्फिक भी आप समझ जाओगे, कहां पर कौन से चट्टान है वो भी आप समझ जाओगे। तो क्या समझाया मैंने, मध्य प्रदेश के भूगार्भिक संरचना के अंतर्गत, जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हम एमपी की चट्टानों को हम मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं, आद्य ऐतिहासिक, पुराना सेल समूह और आर्य ग्रुप हम बांटते हैं, और उसके भी अपने 3 जो हिस्से हैं। पहला कौन सा, आर्कियन है और धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, विंध्यान, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी। अगर नंबरिंग यदि की जाए, इनका नंबर यदि अपन समझें, नंबर यदि इनका अपन नंबर करें तो आप देखेंगे तो पाएंगे ये चट्टाने जो हैं इनमें आप समझोगे तो पहली कौन सी यहाँ पर आर्कियन सीरीज थी, फिर कौन सी अपनी यहाँ पर धारवाड़ सीरीज थी, फिर कौन सी आपकी यहाँ पर कुडप्पा सीरीज थी, फिर कौन सी आपकी यहाँ पर विंध्यन सीरीज थी, फिर कौन सी आपकी यहाँ पर गोंडवाना सीरीज थी, फिर कौन सी आपकी यहाँ पर दक्कन और टर्सरी। ये 7 चट्टाने हम शुरू की। 4 चट्टान जो है वो आपस में कनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हैं, लेकिन जो बाद की 3 चट्टान है वो इंडिपेंडेंट है, उनका संबंध नहीं है। गोंडवाना अपने आप बनी है, दक्कन अपने आप, ऐसा नहीं कि गोंडवाना से बनी हो, दक्कन अपने आप बनी है, किसी से नहीं टूटी, और टर्सरी भी अपने आप बनी, किसी से टूट के नहीं बनी है। ठीक है ना दोस्तों, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो, हाँ या ना, समझ ही पा रहे होगे आप, ध्यान से यहाँ पर देखो। अब प्रश्न उठता है कि अब हम मूल बात पर कब आएंगे, तो मूल बात पर अब हम आ रहे हैं। हालांकि मूल तो सारी है पर यह भी मूल बात ही है। मध्य प्रदेश में, एमपी में, यहां पर कौन सी चट्टान कहां पर पाई जाती है, उसको थोड़ी ध्यान से हमको यहां पर समझना है कि कौन सी चट्टान एमपी में कहां पर है। ये मध्य प्रदेश का मैप हुआ, कहां पर कौन सी है उसको जरा अपन पकड़ते हैं। क्या पकड़ेंगे, जरा ध्यान से देखें। देखिए बंधु, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में यहां पर जो बेल्ट है आपका, चंबल वाला बेल्ट है और ग्वालियर वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट में यहां पर आप देखो, यहां पर जो आप देखो, यहां पर बिल्कुल इनके किनारे किनारे जो चट्टान की सीरीज है, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम चट्टान आपको यहीं पर एकदम किनारे साइड मिलेगी आपको यहां पर। तो जो आर्कियन सीरीज है वो ये है, आर्कियन सीरीज आपको यहां पर ये दिख रही है, आर्कियन सीरीज है जो बिल्कुल आपका चंबल और ग्वालियर और ये सागर वाले संभाग बुंदेलखंड में एकदम किनारे किनारे ये आर्कियन सीरीज है। कौन सी है, आर्कियन। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ अपना आर्कियन हुआ। ठीक है, समझिए ध्यान से, इसका नाम क्या है अपना, आर्कियन है। आर्कियन से बाद जो है आप ध्यान से आप समझना, यहां पर जो आर्कियन के बाद है ये जबलपुर संभाग जो आपको दिख रहा है, बालाघाट वाला बेल्ट, जबलपुर संभाग जो आपको दिख रहा है, बालाघाट से आप देखें, बालाघाट वाला बेल्ट और जबलपुर तक आते हुए सिवनी और छिंदवाड़ा तक का बेल्ट है। यहां पर एक चट्टान पाई जाती है, इस चट्टान को हम कहते हैं क्या, धारवाड़ सीरीज। भी नाम लिखूंगा मैं अंत में, धारवाड़ सीरीज है। तो बालाघाट से छिंदवाड़ा और जबलपुर तक की जो सीरीज हम बोलते हैं उसको बोलते हैं कि अपन धारवाड़ सीरीज कहते हैं। तो धारवाड़ जब टूटी तो एक नई चट्टान बनी, उसका नाम जो है, नई चट्टान बनी उसका नाम था अपना यहाँ पर ये। तो इसके बाद जो है आप देखें यहाँ पर, इसके बगल में जो आपकी लगी कौन सी, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये, यहाँ पर, ठीक है, एक सेकेंड, इसको अपन कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर आपकी ये इससे लगी हुई चट्टान जो आपकी होती है, यहाँ पर देखो कुडप्पा सीरीज है। कौन सी अपनी यहाँ पर, कुडप्पा। तो आप याद रखें, इससे लगी हुई चट्टान जो आर्कियन सीरीज है, उस आर्कियन से लगी हुई चट्टान का नाम क्या है अपना यहाँ पर, ये अपना क्या नाम है उसका, कुडप्पा सीरीज नाम है। तो पूरा का पूरा आर्कियन कुडप्पा आपस में जुड़ा हुआ है। ये तक इसका यहाँ पर अपना, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो और समझने का पूरा प्रयास अच्छे से आप करना। ये कौन सी आपकी यहाँ पर, ये कुडप्पा सीरीज है, कुडप्पा सीरीज है। ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सी अपनी यहाँ पर, कुडप्पा सीरीज है। आर्कियन, धारवाड़ और कौन सी आपकी यहाँ पर, कुडप्पा सीरीज। इसके बाद जरा समझिए, इसके बाद जो है, इसके बाद कौन सी है, इसके बाद जरा समझना, आप यहाँ पर देखना तो आप क्या देखोगे, तो क्या पाओगे आप, इसके बाद जो है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला तो हो गया ये, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में
यहाँ पर जो बेल्ट रीवा से लगा हुआ बेल्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा बीचों बीच वाला हिस्सा, ये बीचों बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कौन सा, विंध्यन सीरीज कहते हैं। भोपाल तक का जो हिस्सा है उसको हम विंध्यन सीरीज कहते हैं। तो एक अपना कौन सा अपना हो गया, विंध्यन सीरीज हो गया। ये कौन सा अपना, ये विंध्यन सीरीज है। तो एक अपना हो गया विंध्यन सीरीज वाला हिस्सा, यहां से ये चार चट्टानें आपस में टूट टूट कर बनी है, हाँ या ना, बनी कि नहीं। आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन, ये आपस में टूट टूट के बनी है। आपस में टूट के सबसे पुरानी कौन सी थी, लाल रंग की आर्कियन, फिर उसके बाद कौन सी बनी, धारवाड़, फिर कौन सा, कुड़प्पा, फिर कौन सी बनी यहाँ पर, विंध्यन सीरीज यहाँ पर बनी। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद आप देखें यहाँ पर, ये जो पूरा बेल्ट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा बेल्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये पूरा का पूरा बेल्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से ये सबसे ज्यादा हिस्से पर मध्य प्रदेश में है। इसको दक्कन सीरीज कहा जाता है। तो एमपी का पूरा पश्चिम, जहां पर जिसको हम मालवा भी कहते हैं, ये पूरा दक्कन सीरीज का हिस्सा है एमपी में। कौन सा, यहाँ पर दक्कन सीरीज कहलाती है। तो आप याद रखें, मध्य प्रदेश में कौन सी आपकी यहाँ पर दक्कन सीरीज है। तो एमपी में ये कौन सी अपनी हुई यहाँ पर, ये दक्कन सीरीज, जो पूरे मालवा और इस वाले बेल्ट में पाई जाती है यहाँ पर ये। तो ये दक्कन सीरीज वाला हिस्सा हो गया, ये दक्कन। तो सबसे ज्यादा कौन सा आपका दक्कन वाला हिस्सा कवर करता है, दक्कन वाला हिस्सा ये कवर करता है। अब बची कौन सी आपकी टर्सरी और कौन सी अपनी गोंडवाना। तो आप याद रखें, जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश की यदि आपसे बात कर लूं, तो एमपी में मध्य प्रदेश में जी, एमपी में यहां पर देखो तो मध्य प्रदेश का ये नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा वाला बेल्ट, छिंदवाड़ा और कुछ सिवनी वाला बेल्ट, ये एक हिस्सा आपका ये वाला, और एक हिस्सा आपका यहाँ पर ये कौन सा अपना बाघेलखंड वाला, दोनों के दोनों गोंडवाना सीरीज में आते हैं। किसमें, आपके यहाँ पर गोंडवाना सीरीज का हिस्सा है ये। तो इस प्रकार मैप में आपकी 6 बन गए। और सातवीं टर्सरी जो है मैप में हम नहीं बना सकते क्योंकि नदियों के किनारे होती है। तो पूरे एमपी में नदियां हैं, तो वो पूरे मध्य प्रदेश में ही है। अब इसको मैं नाम लिखता हूं और आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से आप समझना। ये सबसे पहले कौन सी आपकी हुई, आपकी यहाँ पर आर्कियन सीरीज हुई। कौन सी आपकी यहाँ पर, आर्कियन सीरीज हुई। ये कौन सी हुई आपकी यहाँ पर, ये धारवाड़ सीरीज हुई। कौन सी आपकी यहाँ पर, ये धारवाड़ सीरीज हुई। ये कौन सी आपकी यहाँ पर, कुड़प्पा सीरीज हुई। कौन सी आपकी यहाँ पर, कुड़प्पा सीरीज हुई। ये वाली कौन सी आपकी यहाँ पर, दक्कन सीरीज है। कौन सी, ये दक्कन, दक्कन सीरीज है, दक्कन सीरीज है। ये वाली कौन सी आपकी यहाँ पर, गोंडवाना सीरीज है। कौन सी आपकी, ये गोंडवाना सीरीज है, गोंडवाना सीरीज है। और कौन सी, विंध्यन, ये कौन सी आपकी यहाँ पर, ये विंध्यन सीरीज है। नहीं, कुड़प्पा है ना, कुड़प्पा हो गया, विंध्यन यहाँ पर है, इसको अपन हटा देते हैं, है ना। ये कुड़प्पा अपन यहाँ पर लेते हैं ना, कुड़प्पा को अपन यहाँ, एक मिनट, ये कौन सी अपनी यहाँ पर, ये कुड़प्पा सीरीज है, कुड़प्पा। और ये अपनी कौन सी यहाँ पर, ये विंध्यन सीरीज है। कौन सी अपनी यहाँ पर, विंध्यन। अब देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश में यहाँ पर 6 है और टर्सरी की बात अपन साथ ही बात में करेंगे। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर जो भूगर्भिक संरचना है उसके 7 हिस्से में से 6 यहाँ पर आपके सामने बने हैं। अब इनके बारे में बहुत बेसिक बेसिक और बहुत काम काम की बातें आपको यहाँ पर समझना है और आपको यहाँ पर देखना है। जैसे सबसे पहले हम आर्कियन सीरीज की बात करते हैं। जो आर्कियन सीरीज है वो एमपी में, तो कहां पर, ये जिले आपको मैप, एमपी के जिले बनते ही होंगे, मध्य प्रदेश के जिले है ना, एमपी के जिले बनते होंगे आपसे। यहाँ पर देखो कौन सा, यहाँ पर दतिया हो गया, थोड़ा सा भिंड हो गया, थोड़ा ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, और सागर, थोड़ा दमोह, थोड़ा सा टीकमगढ़, छतरपुर, ये वाला बेल्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये आर्कियन सीरीज के बारे में सबसे विशिष्ट बात यह है ना बंधु, कि ये सबसे पुरानी है। कैसी है आपकी यहाँ पर, सबसे पुरानी। तो आप याद रखें कि जो आर्कियन सीरीज है वो सबसे पुरानी चट्टान है, ओल्डेस्ट सीरीज है, सबसे पुरानी है। एमपी में कहां पर फैली हुई, आपकी यहाँ पर बुंदेल खंड में फैली। कहां पर, बुंदेल खंड में फैली है एमपी में। ओल्ड रॉक है, ओल्ड रॉक सीरीज है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। इसमें मिनरल्स, अब बात आई खनिज की, इन चट्टानों क्या होता है, यहाँ पर खनिज होता है। तो कौन सा इसमें खनिज है वो ध्यान से आप समझना। सबसे पुरानी चट्टान थी और इसमें खनिज कौन सा पाया जाता है, तो आप याद रखें इस क्षेत्र में। अब इससे आपको मिनरल्स का आइडिया मिलेगा कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज है और किन चट्टानों का हिस्सा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है बात को, हाँ या ना, आ रहा होगा। तो यहाँ पर समझना, आर्कियन सीरीज जो मिनरल्स है, जो खनिज है, वो अपना होता है ग्रेनाइट। कौन सा होता है, कौन सा यहाँ पर, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है, संगमरमर है,
संगमरमर है और कौन सा यहाँ पर नीज है। तो आप याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो आर्कियन सीरीज है जो बुंदेलखंड में फैली हुई है उसमें कौन सा मिनरल्स पड़ेगा। अब जब मिनरल का क्षेत्र आपसे पूछेंगे तो आपको एक आइडिया से मिल गया कि अच्छा यहाँ तो ग्रेनाइट निकलता है, बेसॉल्ट निकलता है, संगमरमर निकलता है, नीज निकलता है। किन चट्टानों में? आर्कियन सीरीज में निकलता है। पिछले आधे घंटे से मैं आपको यहां तक लाने का प्रयास कर रहा था कि आप यहां तक समझ सको, और उम्मीद करता हूं कि आप सही तरीके से यहां तक पहुंचे होगे। आप जहां तक मैं आपको लाना चाहता था, जिस तरीके से मैं आपको लाना चाहता था, हो सकता है पहले आपको लगा कि यार हम खनिज में हम क्या पढ़ रहे हैं, पर यहां पर पहुंच के आपको अब पता चलेगा हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो ये क्षेत्र में ग्रेनाइट, बेसॉल्ट और नीज मिलता है, ये आर्कियन का हिस्सा है। धारवाड़ सीरीज के बारे में क्या बंधु? धारवाड़ सीरीज के बारे में ये है विशिष्ट बात कि जो मध्य प्रदेश है उस एमपी में, मध्य प्रदेश में एमपी में सर्वाधिक खनिज हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो खनिज हैं वो किसमें? आपके यहाँ पर इसी में है, धारवाड़ सीरीज में। अर्थात मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो मिनरल्स है, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम जो मिनरल्स अपना होता है वो धारवाड़ सीरीज में ही पाया जाता है। किस क्षेत्र क्या है इसका? आप देख पा रहे हो बालाघाट है अपना, बालाघाट हो गया, बालाघाट हो गया, जबलपुर हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, इसके आसपास के क्षेत्र हैं। धारवाड़ सीरीज जो है इसको हम 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटते हैं? यहाँ पर अपन 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला अपना होता है सबसे इस तरफ छिंदवाड़ा वाला जो बेल्ट है अपना, जो एक छिंदवाड़ा वाले हिस्से में होती है, एक आपका जबलपुर वाले हिस्से में होती है, और एक आपका बालाघाट वाले हिस्से में होती है। तो धारवाड़ सीरीज को 3 जिलों में 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा बंधु? कौन कौन सा? तो याद रखें, सबको अच्छे से याद रखना है कि इसको हम जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो छिंदवाड़ा में इसको हम सौसर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन सौसर कहते हैं। जबलपुर में इसको अपन सकोली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन सकोली कहते हैं। और बालाघाट में इसको अपन चिल्पी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन चिल्पी कहते हैं। तो आप याद रखें इसके अलग अलग जिलों में क्या है? अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। अगर हम मौलिक तौर पर मुख्य बात को हम समझें, जो मुख्य बात को हम समझें तो हम ये कहेंगे कि धारवाड़ सीरीज में कौन सा, इन सब में कौन सा खनिज ज्यादा है? तो आप याद रखें एमपी का सबसे टॉप का जो मिनरल्स है वो धारवाड़ से निकलता है। जैसे आप देखो, आप यहाँ पर देखो, आप कौन सा यहाँ पर देखो, तांबा, कॉपर, तांबा हो गया, और कौन सा यहाँ पर अपना मैग्नीज हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, लोहा आयरन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा एल्यूमिनियम हो गया या बॉक्साइड हो गया, यहीं से निकलता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है वो धारवाड़ सीरीज में निकलता है। उसके 3 हिस्से हैं, छिंदवाड़ा में सौसर, जबलपुर में सकोली, और बालाघाट में चिल्पी सीरीज कहते हैं। और बालाघाट रैंक 1 है। आप याद रखें मध्य प्रदेश में खनिजों के उत्पादन में बालाघाट में सर्वाधिक खनिज हैं। पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज कहां पर होते हैं? बालाघाट में। बालाघाट इसमें रैंक 1 है। पूरे एमपी में मिनरल सिटी जो है हम बालाघाट को बोलते हैं खनिज शहर, तांबा नगरी, मैग्नी बालाघाट को ही कहते हैं। आगे इसके बाद देखो दोस्तों, उससे बनती कुड़प्पा सीरीज। जो कुड़प्पा सीरीज है, कुड़प्पा की यदि आपसे बात कर लूं मैं, जो कुड़प्पा सीरीज है उस कुड़प्पा की यदि आपसे बात कर लूं तो क्या है? ये धारवाड़ से टूट के बनी है। कुड़प्पा सीरीज में ये भी बुंदेलखंड में क्षेत्र देखो तो कौन सा यहाँ पर? बुंदेलखंड है। कौन सा यहाँ पर? बुंदेलखंड है। इसकी ना 2 सब सीरीज है, इसकी ना उप सीरीज है। जैसे उसकी 3 थी, इसकी 2 उप सीरीज है, सब सीरीज है। एक का नाम है बिजावर। क्या नाम है एक का? बिजावर सीरीज है। एक का नाम है ग्वालियर। बिजावर और ग्वालियर सीरीज है अपनी, कौन सी? कुड़प्पा के 2 हिस्से होते हैं। और खास बात जानते हो दोस्तों, खास बात यहां पर यह है कि इस बिजावर सीरीज में एमपी में हीरा का उत्पादन किया था, हीरा निकलता है, डायमंड। कुड़प्पा सीरीज में सतना, सतना हो गया, और पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, यहां निकलता है हीरा। और याद रखें कि हीरा जो है बिजावर सीरीज का हिस्सा है, जो कि कुड़प्पा का हिस्सा है। और ग्वालियर वाले बेल्ट में निकलती चीनी मिट्टी। क्या निकलती? चीनी मिट्टी। आप यहाँ पोर्सलेन कहते हैं उसको अंग्रेजी में, तो चीनी मिट्टी निकलती है। तो आप याद रखें कि यहाँ पर जो है, जो ग्वालियर वाला बेल्ट है वहां पर क्या निकलती है? चीनी मिट्टी निकलती है। क्या निकलती है? चीनी मिट्टी निकलती है। तो कुड़प्पा सीरीज जो है, उस कुड़प्पा सीरीज में उसकी 2 सब सीरीज है, एक का नाम बिजावर, एक का नाम है ग्वालियर। तो बिजावर सीरीज से क्या निकलता है? हीरा। जबकि जो ग्वालियर से क्या निकलता है? चीनी मिट्टी निकलती है।
समझ रहे हो बात को आप, हाँ या ना? समझ रहे होगे, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप समझिए। उसके बाद क्या पकड़ना दोस्तों अपन को, यहाँ पर देखो चार अपने को यहाँ पर विंध्यन सीरीज, विंध्यन सीरीज यहाँ बीचों बीच है आपका, यहाँ पर विंध्यन सीरीज कहाँ पर, तो विंध्यन सीरीज आप देखो यहाँ पर, आप समझो तो कौन सा अपना हो गया, रीवा, रीवा, मैहर, सतना, सतना, जबलपुर, कौन सा आपका यहाँ पर, कटनी, ये सब विंध्यन सीरीज का हिस्सा है। ये विंध्यन सीरीज है, इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है चूना, क्या निकलता है इसमें, चूना, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या निकलता है, चूना। कटनी को हम चूना नगरी कहते हैं, चूना, संगमरमर, संगमरमर, मार्बल, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, सुना आप सब लोगों ने, हाँ या ना? लाल बलुआ पत्थर, इससे आपको पता है, आपको आइडिया मिलेगा कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इससे आप यहां तक पहुंच जाओगे। समझे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आप याद रखें कि विंध्यन सीरीज जो है रीवा, मैहर, सतना, जबलपुर, कटनी यहां पर पहुंचती है, और यहां पर चूना, संगमरमर, मार्बल और लाल बलुआ पत्थर जैसी चीजें यहां पर निकलती हैं। समझे बात को, हाँ या ना? इसके बाद कौन सा अपना दक्कन सीरीज है, दक्कन सीरीज जो है वो कैसे बनी है, वो लावा से बनी है। तो आप याद रखें, दक्कन जो सीरीज है, दक्कन सीरीज की यदि आपसे बात कर लूं तो इसका निर्माण लावा से निर्मित है, मालवा इसी से बना है, लावा से बनी है। और यहाँ पर खनिज बहुत कम है, तो यहाँ पर खनिज कैसे हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, तो खनिज की मात्रा यहाँ पर कम है। पर यहाँ पर इस दक्कन सीरीज में काली मिट्टी बनती, कौन सी आपकी यहाँ पर, काली मिट्टी बनती है, इसलिए कृषि के लिए उपयोगी है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा क्या है आपको यहाँ पर, यूजफुल है। कौन सा आपको यहाँ पर, दक्कन सीरीज। तो दक्कन सीरीज जो अपनी होती है, दक्कन सीरीज कैसी, दक्कन सीरीज मिनरल्स के लिए तो नहीं जानी जाती, पर कृषि के लिए बहुतायत में जानी जाती है। गोंडवाना सीरीज यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो गोंडवाना सीरीज के दो हिस्से हैं, एक अपना पूर्वी क्षेत्र है, बाघेल खंड में है, कहां पर अपना, एक कहां पर है वो, बाघेल खंड में है, बाघेल खंड में है, और एक अपना दक्षिण साउथ में है, नर्मदापुरम बैतूल में, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम है, और कौन सा, बैतूल वाले छिंदवाड़ा वाले बेल्ट में। खास बात जानते हो दोस्तों, गोंडवाना सीरीज में निकलता है कोयला, तो दोनों ही बेल्ट में क्या निकलता है आपका, कोयला, अर्थात मध्य प्रदेश में, एमपी में ये कोयला का क्षेत्र है और ये कोयला का क्षेत्र है। अगर इस मैप को आप समझ लेना बंधु, आपने समझ लिया ना इस क्लास को अच्छे से, तो आपको खनिजों का एक एरिया मालूम चल जाएगा, और उसके अंदर बहुत डीप डीप जानकारी की भाई किस चट्टान का हिस्सा है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? तो यहाँ कोयला निकलता है, यहाँ भी कोयला, यहाँ भी कोयला, तांबा, आपसे पूछो तांबा कहाँ निकलता है, यहाँ। चीनी मिट्टी कहाँ, ग्वालियर। हीरा कहाँ, यहाँ। ग्रेनाइट कहाँ, बेसॉल्ट कहाँ, यहाँ। कहाँ कम खनिज है, दक्कन, इस वाले बेल्ट में कम खनिज है, कहाँ, इंदौर, भोपाल और उज्जैन,